शिवमंगल पटेल फैमिली अपनी दूसरी बेटी की शादी जहाँ कर रहे हैं वो आदमी, लड़का नहीं कहेंगे, वो आदमी से कर रहे हैं, वो भी 40-45 के एज का लड़का है। आज शिवनंदिनी ने जो थंबनेल डाला है उसमें आप लोग देख सकते हो कि शिवनंदिनी की एज 18 है और उस इंसान की एज 40-50 साल है। 50 नहीं, 40-45 साल है। शिवनंदिनी का कहना है कि मुझे लड़का पसंद है। शिवनंदिनी के परिवार वालों का कहना है कि सबसे पहले फ़ोटो शिवनंदिनी को दिखाया गया, उसको पसंद है, हम लोगों को पसंद है। ये मानो ऐसा लगता है कि शिवनंदिनी की शादी ही नहीं हो रही थी, लड़का देखा और उड़ने लगी, उतराने लगी। लड़का किसी तरह मिल गया, मेरी शादी कर दो, ये वाली हालत है। लड़का जैसा भी हो चलेगा। इनका एक्सक्यूज़ है कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हमारे गांव समाज में। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का शिवनंदिनी पटेल फैमिली के बारे में बातें करने का। मैं कहती हूँ यार कि जो रिवाज अगर चला आया है तो ये जो 21वीं सदी का सोच लेकर लोग चल रहे हैं और सब चीज़ों में तो मॉडल सोच रखते हैं, सिर्फ यही सब रीति रिवाजों में 21वीं सदी का सोच लेके क्यों रख रहे हैं। घर में सोफा है, घर में एसी लग गया शिवमंगल पटेल के घर में गैस में खाना बनता है, चूल्हे में भी बनता है लेकिन गैस में भी खाना बनता है, आरओ लगा हुआ है। क्यों इस टाइम की चीज़ों को आप लोग उपयोग कर रहे हो? रहो ना 21वीं सदी के जनरेशन में। सोफा रखे हो, क्यों रखे हो? रहो ना पुराने ज़माने के, वही खपड़ेले वाले घर में क्यों घर बनवाया नए ज़माने का? फिर सोच के साथ साथ वही सब जनरेशन लेके चलना चाहिए। इनको लोगों ने ट्रोल करना स्टार्ट किया तो ये कह रहे हैं कि हमारी भी शादी ऐसे हुई, हम अपने बड़ी बेटी की भी शादी ऐसे ही किए हैं और ये भी शादी ऐसे ही की है, हमारे यहाँ तो यही होता है। और बयाना देने के बाद तो शादी नहीं टूटती है, टूट जाती है तो फिर अच्छा नहीं होता है। बयाना किया ही क्यों, इतनी जल्दी की ही क्यों? शिवमंगल पटेल ही खुद कह रहे थे कि बस लड़की देखने आए, उसके दूसरे दिन से जो इनकी माताजी चतुर हैं, जिनकी जबान ऐसे लगता है कैंची की तरह चलती है और लोगों को बुरा भला बोलने में पीछे नहीं हटती हैं, इनका जल्दीबाजी था कि जल्दी से बयाना कर दो। क्यों इतनी जल्दीबाजी थी? क्या लड़का भाग रहा था या लड़की भाग रही थी? थोड़ा तो बैठकर डिसीजन ले सकते थे घर में। तो इनको अपनी कमियों पे पर्दा डालना बहुत बखूबी आता है। इनका कहना है कि लड़का पसंद है शिवनंदिनी को, और शिवनंदिनी का बार बार ये कहना है कि मुझे लड़का पसंद है, आप लोग गलत कमेंट न करें। बहन, तुम कर रही हो करो, लेकिन लोग यहाँ पर गलत कमेंट नहीं कर रहे हैं, तुमको सजेशन दे रहे हैं और वो तुमको गलत लग रहा है कि वो गलत है। तुमको समझा रहे हैं, तुमको सजेशन दे रहे हैं, तुम्हारे परिवार की आंखें खोल रहे हैं। शायद जब तक तुम्हारी आंखें खुलेंगी तब तक तुम्हारा बहुत लेट हुआ रहेगा, जैसे कि तुम्हारी बड़ी बहन के साथ में। ये कहकर टाल देना कि भाग्य में यही लिखा है इसीलिए हो रहा है। हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन इन्होंने तो कोशिश ही नहीं की। एक जगह लड़का दिखा, आए, देख के चले गए। कम से कम उसका घर, उसके घर के लोगों को देखते, कितने लोग हैं, कितना सदस्य है। घर भी नहीं है। चलो एज उम्र ज़्यादा है, पैसे वाला लड़का रहता तो चलो ठीक है, धन दौलत पे शादी की हैं। इन्हीं के घर में मैं बार बार इस चीज़ को रियलाइज़ करवा रही हूँ आप लोगों के सामने कि अभी 2 महीना 3 महीना पहले ही इनके घर में एक लड़की की शादी हुई। उसका दूल्हा, उसका पति कितना छोटे एज का, सेम एज का था, डिफरेंस 2-3 साल एज कम था, लेकिन उसका परफेक्ट जोड़ी था। इनके चाचा की लड़की थी या इनके माने पटीदारी में था वो शादी, बहुत, जिसमें आरती भी आई थी शादी में, बहुत धूमधाम से इन्होंने एंजॉय किया था। लेकिन फिर बारी आई अपनी लड़की की तो ऐसा क्यों? माँ जी का कहना है कि शिवनंदिनी से छोटे छोटे एज की लड़कियों की शादी हो गई है। लोग कहते हैं कि लड़कियों को बिठा के रखे हैं, तो हम कब तक बिठा के रखें? तो क्या बिठा के रखने का मतलब ये है कि भेज देने का मतलब ये है कि जैसा भी मिलेगा बस लेके भेज दो, आपके सर पे वो बोझ लड़की बैठी है? कम से कम आप एक बेटी की शादी गलती से कर दी है बूढ़े आदमी से, तो दूसरे की तो नहीं करते। और इनका कहना है दोस्तों
कि वो जो लड़का है शिवनंदिनी से बस 4-5 साल बड़ा है। क्या आपके कहने से ये फैमिली मान जाएगी? उसका शक्ल, उसका एज देखकर नहीं पहचान जाएगा कि वो लड़का है, आदमी है? लड़का तो मत कहो कि लड़का पसंद है, आदमी पसंद है ये कह दो। क्योंकि अगर उस आदमी की शादी हो गई रहती तो अभी मुझे लगता है कि 10 साल का लड़का उसका रहता या लड़की रहती, उस इंसान का जो इंसान शिवनंदिनी के लिए इन लोगों ने सेलेक्ट किया है। तो वो भी पता नहीं उसकी भी भाग्य क्या कि अभी तक उसको लड़की नहीं मिली। और वो भी प्रेशर दे रहे हैं कि तुम लोग शादी मत तोड़ो, बहुत अच्छा है घर द्वार, बहुत परिवार। शादी के पहले तो सब दूर का ढोल सुहावना रहता है, शादी के बाद असली औकात पता चलती है। और उसके बाद से यही माँ जी बैठ कर रोएंगी, कहेंगी मेरी बेटी का ज़िंदगी बर्बाद हो गया। ऐसे ही लोगों का रोना आता है फिर बाद में। शादी के पहले आंख पे पट्टी पड़ी रहती है। मतलब उस परिवार में मुझे लगता था कि मंगल पटेल एक समझदार है, भले पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन समझदार है, समझदारी की बातें करता है। क्या इतना भी बस उसका नहीं चलता? इनका पूरी फैमिली का, बेटा बेटी बहू, सबका कहना है कि माँ बाप के डिसीजन में ही हमारा डिसीजन है, जो माँ बाप कहेंगे वही करेंगे। माँ बाप कुएं में ढकेलेंगे बेटा बेटी के भलाई के लिए, तो क्या बेटा बेटी कुएं में चल जाके कूद मरेंगे? सही गलत का तो फर्क होना चाहिए ना। और ये माँ जी और जो पिताजी हैं इनके सही डिसीजन अपने बच्चों के लिए नहीं लिए हैं। और खास कर कि बेटियों के लिए, बेटियों से पता नहीं कौन सी दुश्मनी है इनकी, भलाई चाह रहे हैं या दुश्मनी किसी जन्म का निकाल रहे हैं। इस तरह से मतलब हम लोग उम्मीद से ज़्यादा ही, मतलब उम्मीद हम लोगों की ख़त्म हो गई कि ये क्या हुआ। शिवनंदिनी के लिए तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा लड़का ये लोग खोज कर लाएंगे। और बार बार कह रहे हैं कि मत कमेंट करो, मत कमेंट करो। क्यों दिखाया आपने प्लेटफॉर्म पे? हर एक इंसान की वीडियोस में इन लोगों का, उसका जिक्र हो रहा है, शादी की तैयारियां हो रही हैं। जब तक शादी हो जाएगी, जब शादी भी हो जाएगी ना, तब तक लोग आप लोगों को ऐसे ही टारगेट करते रहेंगे। और अगर दिखा रहे हो तो चुपचाप मुंह बंद करके सुनो, अपनी आंखें नहीं खोल सकते तो कम से कम मंगल पटेल को इस चीज़ के लिए आगे आकर समझदारी से काम लेना चाहिए था, अपनी बहन के लिए। मुझे याद है कि आरती पटेल जब मारपीट करके अपने पति के साथ आई थी, उस टाइम पर शिवमंगल पटेल ने ये बोला था कि अब मैं शिवनंदिनी की शादी ऐसे नहीं करने दूंगा, जो भी होगा मैं देखूंगा। इस बार कहाँ थे शिवमंगल पटेल? मैं तुमसे भी पूछती हूँ। वीडियो बनाना ही बहुत बड़ा वो नहीं है, कमा लेना ही बहुत बड़ा वो नहीं है। पैसा ना लगे इसलिए अपने बेटी का, अपनी बहन का शादी उस घर में कर रहे हो बड़े एज के साथ। कहीं और अच्छी जगह देखने जाते तो शायद वहाँ पर दहेज लगता। सही बात तो ये है, दहेज के डर से ये लोग, चाहे जैसा भी लड़का है मिल गया बस कर दो, दहेज नहीं लग रहा है। इतनी भी कायरता नहीं होनी चाहिए माँ बाप के अंदर यार। कैसे माँ बाप हैं ये लोग, कैसे माँ बाप हैं? इनका कहना है कि सब बेटियां उधर ही हैं हमारे परिवार की, तो इसको भी उधर ही। अरे उधर ही करते, कम से कम उसके एज का तो लड़का खोज लेते। और शिवनंदिनी का कहना है कि मैं अपने भैया के सामने कुछ भी बोल नहीं सकती। अच्छे संस्कार हैं, मैं शिवनंदिनी की हमेशा बड़ाई ही करूँगी इसमें भी कि वो कर क्या सकती है, वो लड़की है। उसके माँ बाप ने, वो ना भी करती तो क्या होता, वो अपने माँ बाप के विपक्ष जाती, तो वो माँ बाप के हाँ में हाँ बोल रही है, हाँ ठीक है पसंद है। लड़का उसको मिल ही नहीं रहा था, मिल गया तो हाँ जल्दी से हाँ चलो ठीक है। ये है हमारा समाज, सोच धकियानुसी है। रहेंगे हम मॉडलिंग ज़माने में, लेकिन ये सोच अपनी नहीं बदलेंगे। हमारे परिवार में शुरू से होता आया है तो हम भी वही करेंगे। हमारे परिवार में बूढ़े आदमी से अपने जवान बेटी की 16, 17, 18 साल की बेटी की शादी होगी, हम भी अपनी बेटियों की शादी वैसे ही करेंगे। इनकी ये सोच है और ऐसी सोच को धिक्कार है, मैं बोलती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरी बातों से सहमत हो रहे हो और आप लोग कमेंट कर रहे हो, क्योंकि मैं देख रही हूँ
उनके भी कमेंट में जाकर आप लोग कितना इन लोगों को नसीहत दे रहे हो। और इनका कहना है कि लोग हमको गाली दे रहे हैं। गाली देने लायक काम करोगे तो गाली नहीं मिलेगी क्या? गाली देने लायक काम करोगे तो गाली नहीं मिलेगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनते हो तो सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो बेच रहे हो तो अपना कान नाक मुंह सब बंद करके रखो। ये ऑडियंस तुमको व्यूज़ देती है, उसके बदले तुमको डॉलर मिलता है और पैसा मिलता है। जो वीडियोस डालते हो उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहता। और इतना ही मिर्च है लग रही है तो वीडियोस मत डालो शादी से रिलेटेड। अपनी डेली ब्लॉगिंग डालो जो आप लोग करते हो। कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं इस ज़माने में कि अपनी कमियों को दूसरों पे समझाने के लिए अपनी कमियों पे पर्दा डाल के दूसरों को गलत ठहराने लगते हैं। उसमें से ऐसी फैमिली है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं। कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय।